श्री यमुनाष्टक के ऊपर चल रही यह प्रवचन श्रृंखला संडे सत्संग देश विदेश के अंदर अनेक वैष्णव सोशल मीडिया के माध्यम से इस सत्संग का लाभ लेते हैं। पूर्व सत्र के अंदर अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिदे वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्टते विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भाव ध्रुव पराशराभिष्टते। इस विषय पर पूर्व सत्र में हमने चिंतन किया और आज विशुद्ध मथुरा तटे इस विषय पर चिंतन करेंगे। श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी के समक्ष आदिदैविक स्वरूप को धारण करते हुए श्री यमुने महारानी साक्षात प्रकट हुए और स्तुति करते करते अनंत गुणभूषिते के श्लोक पर जब महाप्रभु जी पधारते हैं, यह पूरे श्लोक में श्याम सुंदर श्री कृष्ण और श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी, इन दोनों के अनुलक्ष्य श्री महाप्रभु जी ने अपने भाव अभिव्यक्त किए। ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग जो ये 6 धर्म भगवान के हैं उसका वर्णन है, और ये 6 धर्म जो भगवान के हैं वही 6 धर्म श्री यमुना जी के भी है, उसका भी वर्णन है। तो ये पूरे श्लोक में 6 धर्मों का वर्णन है। उसमें विशुद्धम मथुरा तटे यह भगवान का ज्ञान धर्म है। मथुरा भूमि वो विशुद्ध है, ज्ञान पूर्ण है। भगवान स्वयं जिस भूमि पर प्रकट हुए और भगवान का निवास हमेशा मथुरा में विद्यमान है। मथुरा भगवान को अत्यंत प्रिय है और इसलिए मथुरा पुरी वो 7 पुरी में से एक है। अयोध्या, द्वारिका, अवंतिका, काशी, हरिद्वार, कांची, शिवकांची, विष्णुकांची और मथुरापुरी, ये 7 पुरी, और उसमें मथुरा का विशेष प्राधान्य है। मथुरा वो तीर्थ क्षेत्र है। जहां जल का प्राधान्य रहता है उसे हम तीर्थ कहते हैं, और जहां भूमि का प्राधान्य रहता है उसे क्षेत्र कहते हैं। मथुरा केवल तीर्थ नहीं, केवल क्षेत्र नहीं, मथुरा वो तीर्थ क्षेत्र है। पुरीश्वरी भी मथुरा को कहा जाता है। यह 7 पुरी की भी ईश्वरी वो मथुरा है। व्रजेश्वरी भी मथुरा को कहा जाता है। तीर्थेश्वरी भी मथुरा को कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थेश्वरी वो मथुरा है। और इसलिए जब सब तीर्थों को इकट्ठा किया गया, उसके सब देव जब इकट्ठे हुए, मथुरा नहीं पधारे। क्यों नहीं पधारे? तो मथुरा ने कहा, मैं तो स्वयं ही प्रभु का निवास स्थल हूं, मुझे कहीं भी इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं। तो मथुरा वो प्रभु को अत्यंत प्रिय है। मथुरा वो व्रज का प्रवेश द्वार है। और हम जब ब्रज यात्रा करते हैं तो सबसे पहले
जो नियम लिया जाता है वो मथुरा से लिया जाता है। आप में से कईयों ने व्रज यात्रा की होगी, कुछ लोग ने 3 दिन की होगी, कुछ लोग ने 7 दिन की, कुछ लोग ने 10 दिन की, कुछ लोग ने 40 दिन की। यहां जो सीनियर सिटीजन बैठे होंगे, कईयों ने उसमें से 40 दिन की यात्रा की होगी। बहुत कठिन यात्रा है पाल में रहने का। उसमें भी बरसात हो तो सब जगह कीचड़ भी हो जाता है, पानी भर जाता है, उसमें चलना। कई बार तो वो पाल में नीचे पैर डाले तो वहां पानी होता है, रोग चाड़ा भी पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में, ऐसे कष्ट में देह दमन करते हुए, इंद्रिय दमन करते हुए यात्रा करना अत्यंत कठिन है, लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं। आज भी निरंतर 84 कोस की ब्रज यात्रा होती है, तो मथुरा से उसके नियम लिए जाते हैं कि ब्रज में सभी तीर्थों का वास है। और इसलिए एक बार जब आप 84 कोस की ब्रज यात्रा कर लेते हो, अर्थात सभी तीर्थों का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सब तीर्थ ब्रज में आसीन हो गए। ब्रज यात्रा का एक विशेष महात्मा है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भूमि, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वास, नित्य लीला भूमि ये ब्रज है। और वो ब्रज का जो प्रवेश द्वार है ये मथुरा है। पूरे 84 कोस ब्रज की अगर कमल के भांति एक कल्पना की जाए, इसलिए ब्रज कमल है। हमारे ठाकुर जी को भी कमल बहुत प्रिय है, ब्रज भी कमल है, और वो कमल का मध्य वो मथुरा है। इसलिए मथुरा की एक विशेष महिमा और महत्ता है। आप जब मथुरा से ब्रज यात्रा का नियम ले, संकल्प ले, और फिर जब चलकर वो यात्रा करते हो, और जब उसके संस्मरण हमें प्राप्त होते, ये संस्मरण हमारे जीवन के अंदर कायम, हमारे हृदय के अंदर विद्यमान रहते हैं। जब भी हम आंख बंद करें, उन संस्मरणों को ताजा कर सकते हैं। एक बहन थे, बहुत गरीब थे, उनको ब्रज यात्रा करने की बहुत इच्छा थी, परंतु पैसे नहीं थे। एक शेठ जी ने कहा कि बहन, मैं तो 40 दिन का अब समय कहां निकाल सकता हूं, मुझसे शायद ही वो ब्रज यात्रा हो पाए, आप यात्रा कर लीजिए और उसका पुण्य मुझे दे दीजिए। बहन जी ने कहा ठीक है, मुझे तो ब्रज यात्रा करने से मतलब है, पुण्य से कोई मतलब नहीं है, पुण्य के लिए मैं कुछ करती नहीं हूं। पूरी ब्रज यात्रा वो बहन जी ने की, और फिर आकर वो संकल्प किया कि पूरे ब्रज यात्रा का पुण्य मैं ये शेठ जी को देती हूं। 4-5 वैष्णव ने पूछा, अरे बहन ये तुमने क्या किया? पूरी चल के तुमने यात्रा की, इतनी बारिश में, धूप में, इतना कष्ट तुमने सहन किया, इतना महापुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ, वो तुमने पूरा शेठ जी को दे दिया। बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही। 40 दिन की यात्रा का पुण्य भले वो शेठ जी ले गए, लेकिन 40 दिन की यात्रा का जो निजानंद है और जो संस्मरण है, वो तो मेरे अंदर विराजमान है। वो संस्मरणों को थोड़ा ले गए, वो निजानंद को थोड़ा ले गए, वो दिव्य अनुभूति को थोड़ा ले गए, और जीवन के अंदर प्राप्त हुआ निजानंद, दिव्य अनुभूति और भगवत संस्मरण वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। आप जब आंख बंद करो, वो ब्रज के दिव्य दिव्य स्थलों का अनुभव करते हुए हम जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं, उसमें भी हम इन संस्मरणों को हमेशा स्मरण कर सकते हैं और अपने आप को मन से ही ब्रज भूमि में पहुंचा सकते हैं। पर आपने ब्रजभूमि के दर्शन किए हो तो आपको वो संस्मरण प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। तो ब्रज यात्रा करने का मुख्य नियम जो स्थल पे लिया जाता है
वो मथुरा है। और वो मथुरा जहां कृष्ण जन्मभूमि, सालों पहले वहां केशव राय जी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के ही प्रपौत्र के माध्यम से बनाया गया था। दुर्भाग्यवश सिकंदर लोदी ने वो मंदिर को तहस महस कर दिया, तोड़ डाला। पुनः राजा भक्तों के माध्यम से वो मंदिर बनाया गया। मोहम्मद गजनी ने वापस तोड़ दिया। पुनः वो मंदिर का निर्माण हुआ, औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया और फिर पुनः वो मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए हिंदू धर्म को सहयोग देने वाली सरकार की आवश्यकता है ताकि हमारे मंदिर सुरक्षित रहे। पूर्व में हमारे कई मंदिरों को तोड़ा गया और आज हम देख रहे हैं जहां जहां अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों का प्राधान्य है और वहां हमारे कुछ हिंदू लोग अगर रहते और हमारे कुछ मंदिर भी है, उनको भी हमने देखा दूसरे देशों में तोड़ा गया। ये मंदिर तोड़ने की संस्कृति आज भी चल रही है। और अगर हम हिंदू एक ना हुए और अगर हमारी जनसंख्या अर्थात हमारा बल अगर न बढ़े और एक योग्य हिंदू सरकार प्राप्त न हो, तो हिंदू धर्म के ऊपर ऐसे आक्रमण शायद फिर से हमारे देश में भी हो सकते हैं। कई जगह के ऊपर हमारे ही मंदिरों पर अन्य धर्मों के कुछ कुछ स्थान बनाए गए, क्योंकि सरकार उस वक्त हिंदू नहीं थी। केशवराय जी का मंदिर बार बार टूटा और ये केशवराय जी के मंदिर में श्री गुसाइन जी भी पधारे हैं, श्री महाप्रभु जी भी पधारे हैं। मथुरा के भी दो भाग है, एक प्राचीन मथुरा, एक अर्वाचीन मथुरा। और जो प्राचीन मथुरा है वहां केशवराय जी का मंदिर है। तो मथुरा भगवान के सन्निकट है, भगवान का वास है। विशुद्ध मथुरा तट, ये ज्ञान स्वरूप है। भगवान स्वयं विशुद्ध रूप है और जिसके जीवन के अंदर यह ज्ञान कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर का है, ईश्वर ने बनाया है, हर एक दृष्टि में ईश्वर के दर्शन करना, यही विशुद्ध ज्ञान है। और वो विशुद्ध ज्ञान रूप मथुरा है। मथुरा के अंदर भगवत अनुष्ठान, भगवत सेवन करने से, यमुना जी के तट के ऊपर अनुष्ठान करने से, यमुना जी के गुनगाने से, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन स्मरण करने से, मथुरा में वास करने से भगवत कृपा जब हम पर उतरे तो ये विशुद्ध ज्ञान की हमें प्राप्ति हो। विशुद्ध ज्ञान करवाने के लिए मथुरा की भूमि है, अर्थात सब कुछ कृष्ण ही है। सर्वात्म भाव का भी यह भाव है। सर्व आत्माओं में श्री कृष्ण का दर्शन करना, ये भगवान के जीव है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान के ही। ये विश्व का जो कुछ भी सर्जन है उसके क्रिएटर भी भगवान है, क्रिएशन भी भगवान है। सर्वभूतेषु मन्मति, सर्वभूतों में प्रभु विराजमान है। ये दृष्टि, ये विशुद्ध ज्ञान है। फिर उसमें सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं। दुर्जन सज्जन को बनाने वाले भी ईश्वर ही है, यही इनकी लीला है। लेकिन मूल में भाव यही रहे, ये सब ईश्वर ने बनाया है। और ये विशुद्ध ज्ञान की उपलब्धि जब व्यक्ति में प्राप्त हो जाती है, उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। एवरीथिंग इज परसेप्शन, एवरीथिंग इज हाउ यू सी द वर्ल्ड।
आप हर एक चीज को किस नजरिए से देखते हो, आपके नजरिए में ही सुख दुख समाया हुआ है, आपके नजरिए में ही पॉजिटिव नेगेटिविटी समाई हुई है, आपके नजरिए में ही शांति अशांति समाई हुई है, आपके नजरिए में ही आपका दृष्टिकोण समाया हुआ है। और जो आपके अंदर होगा वो आपका नजरिया बन जाएगा। तो विशुद्ध ज्ञान वो मथुरा, और इसलिए विशुद्ध मथुरा। महाप्रभु जी विराज है गोकुल में, विशुद्ध गोकुल तटे नहीं कहा, विशुद्ध मथुरा तटे। यमुना जी गोकुल में प्रकट हुए, गोकुल में विराजमान होकर यह स्तुति हो रही है, लेकिन गोकुल तटे न बोलकर विशुद्ध मथुरा तटे कहा। क्योंकि गोकुल मथुरा का ही सबब है। आज राजा मथुरा के होते हैं और फिर उसमें गोकुल, जतिपुरा, वृंदावन। आज भी आप देखिए राजकीय दृष्टिकोण से तो मथुरा के जो सांसद है, तो पूरे मथुरा के जो सांसद होंगे वही ब्रजभूमि, पूरी ब्रजभूमि। फिर गोकुल के अलग नहीं बनेंगे सांसद, या जतिपुरा के अलग नहीं बनेंगे, या वृंदावन के अलग नहीं बनेंगे, नंदगाम बरसाना के अलग नहीं बनेंगे। तो मथुरा में ही ये सब कुछ आ गया, तो मथुरा पूरी। और इसलिए गोकुल, वृंदावन या जतिपुरा का नाम न लेते हुए यमुना जी तो सब जगह विराजमान है। विशुद्ध मथुरा तटे, वो मथुरा में ही ये सब कुछ आ गया। ये भी एक भाव है। मथुरा का अपना एक प्राधान्य है, वो एक भाव है। और दूसरा कि मथुरा में ही ये गोकुल आ गया, इसलिए गोकुल तटे न बोलते हुए मथुरा तटे बोल दे, तो उसमें सब जगह जहां जहां यमुना जी विराजमान है वो सब यमुना जी उसी भाव के अंदर समाहित हो जाते हैं। विशुद्ध मथुरा तट, मथुरा का विश्राम घाट, उसका भी एक विशेष प्राधान्य है। कंस को मारने के बाद भगवान ने जहां विश्राम किया, ये विश्राम घाट। बाल कृष्णलाल जी के दर्शन करने के बाद शिवजी ने भी जहां विश्राम किया, वहां शिवजी का भी मंदिर। श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी वहां विराजमान हुए, महाप्रभु जी ने पारायण किए, अनेक जीव को वहां शरण में भी लिया। और विधर्मियों के माध्यम से विश्राम घाट के ऊपर ऐसा यंत्र लगाया गया कि कोई भी व्यक्ति उस यंत्र के नीचे से जाए, उनकी चोटी चली जाए, दाढ़ी आ जाए। विधर्मियों ने कैसा कैसा काम किया। हमारे हिंदू स्थलों के ऊपर ऐसा जादू टोना करते हुए उस जमाने के अंदर भी उनको कन्वर्ट करने का एक प्रयास, उनकी चोटी चली जाए, ऐसे प्रयास किए गए। महाप्रभु जी जब वहां प्रथम बार पधारे यमुना जी में स्नान करने के लिए, तब सबने रोका, आप मत जाइए, ये चोटी चली जाएगी, दाढ़ी उग जाएगी, ये मूछ वगैरह नहीं। महाप्रभु जी पधारे, कुछ नहीं हुआ। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, कुछ नहीं हुआ। और फिर महाप्रभु जी ने एक यंत्र बनाया, दिल्ली के द्वार पर वो लगाया गया, और जितने भी अन्य धर्म वाले वहां से जाने लगे, उनकी दाढ़ी गुल चोटी आ गई। वहां दिल्ली में हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है, ये किसने लगाया। और फिर जाकर जब महाप्रभु जी के सेवक वहां राजा को मिले कि भी आपके सूबा ने यहां ऐसा एक गलत कार्य किया है, वो राजा को पता भी नहीं था, वो सूबा ने किया, आप वहां से यंत्र निकालो तब यहां से यंत्र निकलेगा, टिट फॉर टैट। घणी वार कहूं के महाभारत में गाय न हाले, घोड़ा ज हाले, અને અમુક આવી પ્રકૃતિઓ હોય એના સામે ગાય જેવા ન બનાય, ઘોડા જેવા જ બનાય। गाय को ब्रज में चरा सकते हैं, वो गाय वहां दुर्योधन के सामने कहां चलेगी।
दुशासन जैसे लोग, दुर्योधन जैसे लोग, અશ્વત્થામા जैसे लोग वहां कहा गाय चरावता, घोड़े चरावता। અને એટલે ગાય ચરાવતા આવડવી જોઈએ, ઘોડા ચરાવતા આવડવું। तो महाप्रभु जी ने भी वहां फिर टिट फॉर टैट किया, करना पड़ा, आवश्यकता थी। कोई हमारे धर्म पर उंगली उठाए और वो भी अकारण। आप इस देश में रहो, शासन करो, एक अलग बात है, लेकिन हर एक को अपने धर्म का आचरण करना चाहिए और उसमें कोई रोक टोक पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और फिर वो राजा बहुत प्रभावित हुए श्री महाप्रभु जी के दिव्य प्रताप से और फिर उन्होंने श्री महाप्रभु जी का चित्र करवाया और वो चित्र को उन्होंने अपने दरबार में रखा। विश्राम घाट के ऊपर का ये प्रसंग। विश्राम घाट के ऊपर एक नारायण दास नाम का एक जीव आया और वो कहता है श्री महाप्रभु जी को कि मैं बहुत मूर्ख हूं, मेरा मन एक जगह पे लगता नहीं है, बहुत चंचल मन है, कुछ आप उपाय बताइए। महाप्रभु जी को लगा ये दैवी जीव है, उसको शरण में लिया और फिर उसने कहा अब मैंने ब्रह्म संबंध लिया है तो मुझे आप सेवा दीजिए, मुझे सेवा करनी। तो महाप्रभु जी ने कहा तुम सेवा नहीं कर पाओगे। उसने प्रश्न किया क्यों? कि तुम भगवान के निकुंज लीला में बंदर हो और जो निकुंज लीला में तुम्हारा बंदर का स्वरूप है तो बंदर एक जगह टिक नहीं पाता, तुम्हारा मन भी बंदर जैसा है और वैसे भी मन को कुछ प्रकार के जो मन होते उसको कहते भी वांदरा जो मन चता। तो तुम निकुंज लीला में बंदर हो इसलिए तुम्हारा मन ये सेवा में नहीं छूटेगा। तो कई लोग हमें पूछने आते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा मन भगवान की सेवा में लगे, वो क्यों नहीं लगता है? तो आपको बोलने का निकुंज लीला में कुछ गड़बड़ है। ये बंदर थे। मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत मां मदो मरकटो मत्स्य मकाराह दश चंचला। 10 चंचल में एक बंदर है, मरकट चंचल है और इसलिए महाप्रभु जी ने उसको सेवा नहीं बदलाई। देखिए महाप्रभु जी गुसाई जी ने भी बहुत सोच समझकर उसकी प्रकृति का पूरा स्टडी करने के बाद वो निर्णय लेते कि इनको क्या करना चाहिए, कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबके लिए सेवा का विधान नहीं है। हाँ, ब्रह्म संबंध लेने के बाद सेवा करना वो हमारा परमोच्च कर्तव्य है, लेकिन उसकी प्रकृति के आधार पर कुछ लोगों को वस्त्र सेवा पधराई है, कुछ लोगों को हस्ताक्षर की सेवाएं पधराई है, अलग अलग प्रकार की सेवा, कुछ को स्वरूप सेवा पधराई है, किसी को नाम जप का कहा है, किसी ने गुरु सेवा ही की है। तो सबको भगवत सेवा नहीं पधराई। तो ये नारायण दास को श्री महाप्रभु जी ने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम अष्टाक्षर के निरंतर जप करो। तो कहा उसमें भी मेरा मगज नहीं, उसमें लगे कि ना लगे, भगवान का नाम तुम कैसे भी लोगे, मन लगा के लो या ना लगा के लो, वो नाम का फल आज नहीं तो कल निश्चित मिलता है। तो भले तुम्हारा मन लगे कि ना लगे। इसलिए कई बार हम वो जप करने जाते तो भी मन इधर उधर बहुत आटा मारता है। भले मारे, તમે ચાલू રાખो, लगे रहो। श्री कृष्ण शरणम मम, हरि नाम संकीर्तन। मगज लागे कि न लागे।
मैंने एक संडे सत्संग में कब कहा था मुझे अभी बहुत स्मरण में नहीं है, लेकिन मैंने एक संडे सत्संग में कहा था कि एडिसन, आइंस्टाइन के एडिसन, मुझे याद नहीं अभी, एडिसन, वो जब कुछ चिंतन करने बैठता तो वो नीचे मेटल रखता और फिर बॉल रखता, फिर उसको ऐसे नैप लेता दोपहर को, वो थीटा में चला जाता, फिर बॉल गिरता, फिर वापस आवाज आता, उठता वापस, तो डेल्टा अल्फा थीटा, बीटा अल्फा थीटा और डेल्टा। थीटा का जो स्टेज है पूरा, जब हमें वो झपकी आने वाली होती है, फिर जब नींद आ जाती है वो डेल्टा हो जाता है, वो जो थीटा का स्टेज है पूरा, वो चिंतन के लिए अद्भुत स्टेज है, अल्फा और थीटा। तो कई बार हमें वो पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है, कई लोग ऐसे सो जाते हैं, इतना गहरी नींद में सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। आम के मन रात्रे ઊંઘ નથી આવતી, આમ પાછો આમ આખો ડૂલ થઈને પડ્યો હોય નીચે। કોઈને ઊંઘ ના આવતી હોય તો એમને બુક આપી દેવાની, એવી અઘરી બુક આપી દો એને કે એનું મગજ જ ચકરાઈ જાય, આખું ઊંઘી જ જાય છે। खरेखर कहा जाता है जिसको नींद नहीं आती उसको बुक रात को रीड करना चाहिए, और वो भी ऐसी बुक जो उसको ना पसंद हो। वाता वाता जोको आवी जैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई संकीर्तन में भी आप शायद वो बीच में वो थीटा में चले जाते हो, कथा में भी जो लोग थीटा में चले जाते हैं वो बहुत अच्छा है, उसमें उनका चिंतन बढ़ जाता है। जो का आते ही चिंतन के लिए विशुद्ध मथुरा तट, श्री महाप्रभु जी स्तुति करते हुए मथुरा का प्राधान्य हमें समझा रहे हैं, और जो तट भगवान के निकट है वो मथुरा का तट है। मथुरा भूमि वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय भूमि है। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय। सकल गोप गोपी व्रते, इस विषय के ऊपर चिंतन हम अगले सत्र के अंदर करेंगे।